मित्रों, वनवास के अवधि में जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास में थे, उस समय घूमते घूमते ये लोग ऋषि मुनि लोगों का भेंट करते रहे। और उसी अवधि में सती अनसुईया, जो कि एक महान सती थी, वह सीता को पतिव्रत धर्म का शिक्षा बहुत अच्छे ढंग से दी। ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब ये लोग अत्रि आश्रम में गए तो अत्रि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, कि राम, तुम्हारे वनवास में जब तुम पंचवटी आए थे तभी से मेरे मन में आशा था कि तुम एक दिन मेरे आश्रम में ज़रूर आओगे। तो उन्होंने भगवान राम का बहुत ज़्यादा स्वागत सत्कार किया। और अत्रि ऋषि की पत्नी वह परम सती थी, जिनका नाम अनसुईया था। अनसुईया अपने सत्य व्रत के प्रभाव से बहुत ही त्रिलोक में प्रसिद्ध थी। एक बार उनके आश्रम के नज़दीक बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया, पानी पीने का कोई साधन नहीं था। तो माता अनसुईया ने ही अपने तपोबल से गंगा को वहाँ पर बुलाई और गंगा नदी अपनी धारा के साथ वहाँ बहते हुए आ गई और उस एरिया को हरा भरा कर दी। तो सती माता सती अनसुईया बहुत बड़ी सती थी। एक बार त्रिलोक उनके त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश उनका परीक्षा लेने के लिए गए पतिव्रत धर्म का। तो वो खेल खेल में सबको बच्चा बना करके बहुत दिन तक रखे रहे। तो माता अनसुईया परम सती थी, और जब सीता उनके पास गई तो बहुत ही आदर सत्कार की और सीता की बहुत प्रसन्नता की हे सीते, तुम जब वनवास के अवधि में अपने पति के साथ आई, ये सुन करके मुझे अत्यंत आनंद हुआ, क्योंकि स्त्री का धर्म है कि अपने पति को एक निष्ठ सेवा करना। मेरे पास जो कुछ भी है और मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरा इतना ही है कि हम अपने पति के एक निष्ठ सेवा करते रहे हैं और सिर्फ अपने पति का पूजा करती रही है। इसी से लोग मुझे प्रशंसा करते हैं। मैं अपने पति के सेवा के अलावा और कुछ भी नहीं जानती हूँ। नारी के लिए सबसे बड़ा पति ही है। पति से ऊपर नारी के लिए कोई देवता नहीं है। अगर नारी अपने पति का एक निष्ठ सेवा करे, हमेशा सुख दुख में उनका साथ दे, उनके हर बात को ध्यान रखे, तो नारी के लिए इससे बड़ा पूजा पाठ और कुछ नहीं है। नारी को किसी देवता का पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। नारी सिर्फ अपने पति को पूज्य मान करके उन्हीं के चरणों के सेवा में हमेशा लगा रहे, तो नारी को सब कुछ उसी से प्राप्त हो जाता है। देवता लोग नारी का कई तरह से परीक्षा लेने का कोशिश करते हैं, बहुत सारे प्रलोभन भी देते हैं, किंतु अपने व्रत के आगे जो नारी नहीं झुकता है, उसको देवता भी उसके सामने लज्जित हो जाते हैं और देवता भी उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। इसलिए हे सीते, जब मैंने सुना कि तू अपने पति के साथ वन आ गई है, तो सुख में तो पति का साथ सब देती है, कि अगर दुख में जो पति का साथ दे वही असली पतिव्रत धर्म हुआ है। इसलिए तुम सीते, तुम तो बहुत अच्छा की कि दुख के समय में अपने पति के चरण का तुमने अनुगमन किया। अपने पति की सेवा करने के लिए तुम एकदम तैयार रही। तुम ये बहुत अच्छा काम किया। मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि आने वाले समय में लोग तुम्हारा नाम लेकर के ही पतिव्रत धर्म का पालन कर सकेंगे। कि हे सीते, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम नारी जाति के लिए आदर्श हो, मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने सीता को कहे कि सीते, मैं तुमको कुछ उपहार देना चाहती हूँ। हमारे पास देवताओं का दिया हुआ बहुत सारे वस्त्र हैं, गहने हैं, वे सब मैं तुम्हें उपहार में देना चाहती हूँ। तो उन्होंने बहुत सारे दिव्य आभूषण और गहने और कपड़ा लता ये सब दिए और कहे कि ये सीते, ये कभी बलि नहीं होगा, ये सब देवताओं का दिया हुआ है, ये कभी बलि नहीं होगा, ये सब दिन चमकता रहेगा और ये सब तुम ले जाओ
अंगराग दी कि ये लगाने से तुम अपने शरीर में लगाओगी तो इससे तुम सदा जुबती ही दिखाई दोगी, और जिससे तुम्हारे पति बहुत प्रसन्न रहेंगे। नारी को अपने पति के पास बड़ा सज धज करके रहना चाहिए, इससे पति प्रसन्न होते हैं और नारी को भी उसका सुख मिलता है। इसलिए हे सीते, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार बहुत प्रकार से पति धर्म का सेवा, पति धर्म का उपदेश दे करके सती अनसुईया ने सीता को विदा की। जब सीता प्रभु श्री राम से कहे कि देखिए माता कितना आभूषण दिए हैं, तो अनसुईया ने कही कि ये मेरा धर्म था। बहुत बहुत धन्यवाद इस उत्तराखंड सुनने के